वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, कर्ल एंड डाइवर्जेंस को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि बहुत सिंपल होता है, आप भी जानते हो कि ग्रेडियंट क्या होता है, कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, राइट। और बहुत सारे इसके जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है उसको हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो यहाँ पे एक बार उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं और जो कुछ बची हुई चीज़ें हैं उसको भी देख लेंगे, राइट। देखिए सबसे पहले क्या है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड को आप ऐसे डिनोट करते हो और इसका ये वैल्यू होता है, ये हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो ये, नंबर ए कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन फाई है, स्केलर फंक्शन फाई इन डायरेक्शन यू एट ए पॉइंट अल्फ़ा, वो सिंपली क्या होता है, वो होता है आपका डी यू अल्फ़ा, और उसको हम लोग इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट में डिफाइन करते हैं, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ये भी आप जानते हो, इसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखा हुआ है। नंबर बी देखिए डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, ये आपका सिंपली ग्रेडियंट ऑफ फाई के इक्वल होता है। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। और यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, जो है किसी भी सरफेस पे अगर आपको निकालना है यूनिट नॉर्मल तो आपका ये होता है, राइट। और अगर आपका किसी का ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन का फाई अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब होता है कि वो फंक्शन क्या है, आपका कांस्टेंट है। ये सारे ही देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है। तो एक आपको यूनिट नॉर्मल अगर निकालना है तो उसके लिए आपका ये फार्मूला हो जाएगा, राइट। ये हो गया हमारा ग्रेडियंट का। अब हम लोग देखें अगर डाइवर्जेंस को, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड भी को ऐसे हम लोग जो है डेल डॉट भी से डिफाइन करते हैं। इसका वैल्यू ये हो जाता है अगर भी आपका ये है तो, राइट। भी आपका सोलेनोइडल होता है जब क्या होता है, जब आपका जो डाइवर्जेंस है वो क्या होता है, वो आपका ज़ीरो होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, ये आपका इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, राइट। नंबर 3 ये है कि कर्ल ऑफ ए स्केलर फील्ड भी आपका ऐसे डिफाइन होता है विद द ऑपरेटर डेल। और भी अगर आपका इरोटेशनल है, याद रखिए, तो क्या होगा, तो आपका डेल क्रॉस भी क्या होता है, ज़ीरो होता है, राइट। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है उस पर आप हम लोग अभी भी कुछ एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं, ठीक है। तो ज़्यादा देख रहे हैं आपके ज़्यादा जो यूज़ है वो ग्रेडियंट का है, और ग्रेडियंट में ये सारे यूजेस आपको याद रखने हैं कि ग्रेडियंट का आप इतना सारा एप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यूनिट नॉर्मल निकालना काफ़ी आसान है और ये काफ़ी यूज़ किया जाता है जब आप गाउस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हो तब भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप कर पाओगे। हाँ, सपोज़ कीजिए कि हमको जो है एक यूनिट नॉर्मल फाइंड करना है। एग्जांपल इस तरीके से आपको दे देगा, ठीक है। यूनिट नॉर्मल टू सरफेस, कोई सरफेस आपको दिया हुआ है, सपोज़ करते हैं z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक पॉइंट आपको दे देगा एट पॉइंट्स, सपोज़ करते हैं -1 2 5। तो आपको यूनिट नॉर्मल निकालना है इस सरफेस पे, ठीक है। तो कुछ अब करना नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, आप फाई डिफाइन कर लीजिए। लेट मैं फाई ले लेता हूँ क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, राइट। अब मैं इसका निकाल लेता हूँ ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट फाई क्या आ जाएगा, तो वो सिंपली हो जाएगा हमारा राइट आई, इसका मैं फाई का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स में लूँगा, फिर जे फाई का पार्शियल डेरिवेटिव वाई में लेंगे, प्लस के फाई का पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग जेड में लेंगे, राइट। इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आप देखिएगा तो आ जाएगा एक्स में करने से सिर्फ 2x आएगा तो 2x आई, वाई में करने से सिर्फ 2y आएगा तो 2y जे, और जेड में करने से सिर्फ -1 आएगा तो -k, राइट। ये आपका हो गया। अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्लियर है, ठीक है। अगर मैं इसका क्या निकालता हूँ, अच्छा यहाँ पे आपको एक पॉइंट भी दे रखा था ना, तो पॉइंट पे भी हम लोग काम कर लेते हैं। जैसे पॉइंट आपको दे रखा है -1 -2 और 5 है, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे निकाल लेते हैं ग्रेडियंट फाई एट द पॉइंट -1 -2 -5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, देखिएगा तो -2i -4j, राइट, और -k, ये आ जाता है, क्लियर है। अब देखिए इस पॉइंट पे आपने निकाल लिया। अब चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो यूनिट नॉर्मल टू सरफेस होगा वो क्या होगा, तो एन कैप का फार्मूला होता है
ग्रेडियंट फाई डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, राइट। अभी हम लोगों ने देखा है, इसका आप मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, तो मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा इसका 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यानी आपका यहाँ पे 21 आ जा रहा है, राइट। तो अगर मैं इसका वैल्यू लिखूँ तो क्या होगा, तो सिंपली आपका देखिए ये हो जाएगा -2i -4j -k, ठीक है, ये वाला हो गया। और डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई हो गया आपका √21, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर अगर इसको लिए तो ये आया, ठीक है। अगर आप फाई ऐसे डिफाइन करते, कैसे, z -x² - y², तो ये आपका ऊपर वाला प्लस में आता, ठीक है। देखिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, यूनिट नॉर्मल टू सरफेस होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई सरफेस है आपका, तो सरफेस है तो उस पर जो नॉर्मल होगा वो बाहर ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल टू सरफेस तो ऊपर होगा तो वो प्लस में होगा, और नीचे होगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो लेकिन आपका जो यूनिट नॉर्मल है वो क्या होगा, वो आपका इक्वल होगा, माइनस प्लस से फर्क में नहीं पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो नॉर्मल टू सरफेस है तो आप यूनिट नॉर्मल ऐसे निकालोगे और इससे जो भी आप वैल्यू निकालोगे उस पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको यूनिट नॉर्मल टू सरफेस पूछता है ना, तो आप इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है, बहुत ईजिली आप कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो देखिए फिर यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें हैं, ठीक है, जो बहुत एग्ज़ाम में यूज़ होती हैं, आपको उसको अच्छे से देखना है। जैसे देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो आर वेक्टर होता है, जिसको लोग पोजीशन भी बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, XI YJ Z, राइट। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सिंपली स्मॉल r से आप डिनोट करते हैं, वेक्टर नहीं लगा हुआ है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे r² करेंगे तो आप ये आ जाएगा। अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपको ये मिलता है, ठीक है। यहाँ से 2 आपका कैंसिल कर दोगे तो आपको ये आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ गया, r पार्शियल डेरिवेटिव r विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ऐसे ही आपको y भी मिलेगा, ऐसे ही आपको z भी मिलेगा। तो आप याद रखिएगा x y z का वैल्यू इस तरीके से होता है और आप इसको बहुत बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 ये है ना कि आर एम जैसे डेल, ये जो लगा हुआ रहता है डेल हमारा, ठीक है, ये जो आपका ऑपरेटर है डेल, तो ये ऑपरेटर डेल को आप जो है डेरिवेटिव की तरफ इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक तरह का है तो ये डेरिवेटिव ऑपरेटर ही, लेकिन इसको हम लोग एज ए डेरिवेटिव याद रखेंगे तो इजी रहेगा। जैसे देखिए होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक्स एन का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या आता है, तो ये आपका आता है nxn-1, ठीक है। तो अगर आप आर एम का जो है ये डेल ऑपरेटर निकालेंगे ना, तो वो आपका आएगा mRm-1, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या है, ओवरऑल ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि ग्रेडियंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका वैल्यू वेक्टर में आता है। तो ये तो स्केलर है, ये क्या है, ये है स्केलर। तो आपको इसको वेक्टर बनाने के लिए एक चाहिए होगा यूनिट को, एक आपको चाहिए होगा डायरेक्शन, और डायरेक्शन को हम लोग आर वेक्टर के अलॉन्ग में क्या लेते हैं, आर कैप लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया डायरेक्शन, जो आपको अब शो कर रहा है कि ये ओवरऑल क्या है, आपका एक वेक्टर है, राइट, क्लियर है। अब इसी को मैं चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, तो देखिए आर और आर कैप क्या होता है, अगर मैं आर वेक्टर को लिखूं तो क्या होगा, वो सिंपली होगा इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो ये होगा, तो अगर मैं आर कैप को हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बाई आर हो जाएगा, तो वैल्यू आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर में देखिए ये होता है, ये इंपॉर्टेंट जो है एक तरह से रिजल्ट है, याद रखिएगा। और अगर आप उसको सिंपली इस तरह से याद रखना चाहते हो तो ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली क्या है, डेरिवेटिव की तरह ये बिहेव कर रहा है। अब यहाँ से आपको बहुत तरह का रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप m को 1 लेते हैं तो सिंपली जो डेल r है, ठीक है, वो आपका ये होगा। m को 2 लेंगे तो डेल r² आपका 2r के इक्वल आएगा, m की जगह पे 2 पुटअप कर दीजिएगा। m 3 लेंगे तो डेल r³ आपका 3r आएगा, ठीक है। 3 एक्चुअली r³ लेंगे, हाँ ठीक है 3r। तो ये ऐसे हो गया। अब मैं अगर इसको आपको यूनिट वेक्टर में लिख के दिखाऊं तो कैसे करेंगे, जैसे देखिए डेल्टा r, ठीक है। डेल्टा r क्या होगा, तो ये जो है कह सकते हैं कि आपका सिंपली जो है x का डिफ्रेंशिएशन है तो वो 1 होना चाहिए, तो ये आपका 1 आएगा, ठीक है। अब आपको चूंकि ये वेक्टर है तो आप लगा दीजिएगा आर कैप, तो ये क्या आ गया, सिंपली आर कैप। तो ऐसे आप आर कैप में लिखेंगे और आर कैप आपका एग्जैक्टली क्या होगा, आर वेक्टर बाई आर। तो देखिए वही वैल्यू आया है, ठीक है। आप निकालोगे डेल r², तो ये क्या होगा,
तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो इसका हो जाएगा 2r, ठीक है। अब 2r के साथ में आप लगा दीजिएगा आर कैप ताकि ये वेक्टर बन जाए। अब एग्जैक्टली आप आर कैप का वैल्यू डालिएगा ना तो देखिएगा यही आता है, ठीक है। इसी तरीके से डेल आर क्यूब आपको निकालना है, डिफ्रेंशिएशन याद है तो 3r² आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये आर कैप का वैल्यू फिर से डालेंगे तो वही आ जाएगा। तो आप बिल्कुल वेक्टर को ऐसे ही याद रख सकते हो, ठीक है, ऑपरेटर के साथ में जैसा कि डेरिवेटिव था, ठीक है। अब देखिए इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं ना, ये जो रिजल्ट है। तो प्रूफ काफ़ी सिंपल है, अभी प्रूफ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने यहाँ पे बता दिया है, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, काफ़ी इजी होता है। आर वेक्टर ये होता है तो इसका मैग्नीट्यूड जो सिंपली आर है वो ये हो जाएगा, यहाँ से आर का पावर m ये आ जाएगा, एक्स में पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आएगा, वाई में करेंगे ये आएगा, जेड में करेंगे ये आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, आप सिंपली क्या करो, आई कैप, जे कैप और के कैप लगा के सबको ऐड करके लिख दीजिए, तो जो कॉमन पार्ट है वो निकल जाएगा आपका और आपका ये बच जाएगा। ये सिंपली आपका आर वेक्टर है, ठीक है। और ये जो पूरा है आपका क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू ये होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सो वी जस्ट रिप्लेस दिस बाई आर स्क्वायर एंड टेकिंग एलसीएम पावर m बाई 2 - 1 वी गेट दिस वन, ठीक है। तो बहुत इजीली आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको कभी लगे कि रिजल्ट क्या होता है तो आप ऐसे भी चेकआउट कर सकते हो, मैंने आपको डेरिवेटिव वाला फंडा तो बता ही दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर जो नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में कभी कभार डायरेक्ट पूछ देता है और आपको यूज़ भी करना पड़ता है, वो क्या है, देखिए डेल डॉट आर ये आपका 3 होता है, ठीक है। और डेल क्रॉस आर क्या होता है, ये आपका 0 होता है, ठीक है। ये आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो क्योंकि आपका आर क्या है, बिल्कुल सिंपल पोजीशन वेक्टर है, एक्स वाई वाई जे और जेड के, तो आप इसको रख करके देख सकते हो। बट अभी आपके लिए रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि भाई जो डाइवर्जेंस होता है, ठीक है, डाइवर्जेंस आर वेक्टर ये आपका 3 होता है और जो कर्ल होता है आर वेक्टर का ये आपका क्या होता है, ये आपका 0 होता है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि इसका वैल्यू क्या होता है। इसका वैल्यू देखिए ये आ जाता है, कैसे निकालेंगे आप, देखिए तरीका मैं बता रहा हूँ। ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि आप डेल को क्या लो, आप डेल को ले लो डेरिवेटिव, जैसा आप डेरिवेटिव करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा क्योंकि वेक्टर है तो आपको ऑर्डर पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे जैसे डॉट प्रोडक्ट है, हाँ, तो हम डेल का डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो याद रखिएगा कि डेल डॉट आर, ठीक है, कब होता है, तो ये होता है आपका ग्रेडियंट में, सॉरी डाइवर्जेंस में, माफ़ कीजिएगा, डाइवर्जेंस में। और डाइवर्जेंस क्या है, एक स्केलर है तो दो वेक्टर के बीच में डॉट लगता है ना, दो वेक्टर के बीच में डॉट लगता है, ठीक है। तो आपने आर एन को बाहर किया, जैसे मान लीजिए मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे कर रहा हूँ, u इंटू भी का, तो कैसे करता हूँ, ठीक है, मैं u को बाहर करता हूँ, v का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, प्लस फिर क्या करता हूँ, v को छोड़ दिया, u का डिफ्रेंशिएशन किया, ये u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका u इंटू भी आप ट्रीट कर लो। तो मैंने आर एन को बाहर किया तो डेल्टा डॉट आर वेक्टर लगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं आर वेक्टर, चूंकि ऑर्डर पे ध्यान देना है आपको, तो आर वेक्टर इधर है तो आप इसको इधर ही छोड़ेंगे, ठीक है। और डॉट अब यहाँ लगेगा। अब आप बोलोगे कि बीच में क्यों नहीं लगा, तो भाई देखिए ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए बात को कि आर एन क्या है, आर एन आपका है स्केलर, आर एन क्या है, आर एन है आपका स्केलर, ठीक है। और आर वेक्टर क्या है, ये है आपका वेक्टर, ठीक है। और जब हम लोग डेल के साथ बात करेंगे तो स्केलर के साथ में क्या डिफाइन होता है, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट क्या होता है, ये सिंपली होता है डेल आर एन, ठीक है। ये ग्रेडियंट हो गया आपका जो कि डिफाइन होता है स्केलर के साथ में। तो अगर स्केलर के साथ में ये लगेगा तो ग्रेडियंट बनाएगा, बगैर डॉट के होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वेक्टर के साथ में लगेगा तो डॉट प्रोडक्ट लगेगा, क्योंकि ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, ठीक है। तो अगर आप निकालेंगे डाइवर्जेंस तो डाइवर्जेंस में क्या होगा, ये डॉट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि डॉट है तो या तो डाइवर्जेंस बनेगा या तो ग्रेडियंट बनेगा। स्केलर के लिए क्या बनेगा, ग्रेडियंट, और वेक्टर के लिए क्या बनेगा आपका, डाइवर्जेंस, ठीक है। तो डेल्टा डॉट आर लिखेंगे तो डाइवर्जेंस बनेगा। और चूंकि जब स्केलर आएगा तो स्केलर के साथ में तो डॉट लग नहीं सकता ना, ये वेक्टर है ये स्केलर कहाँ से लगेगा भाई, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, ग्रेड बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्रेडियंट बनता है स्केलर के लिए और वेक्टर के लिए डाइवर्जेंस बनता है या तो कर्ल बनता है, ठीक है। बट यहाँ पे चूंकि डॉट है तो आपका डाइवर्जेंस बनेगा, करेक्ट है जी। तो u इंटू भी में मैंने आर एन को छोड़ा तो डेल्टा इसके साथ लग गया, आर को छोड़ा तो मैंने डेल्टा इसके साथ लग गया, ठीक है, लाइक दैट दिस वन। अब देखिए डेल डॉट आर हम लोग अभी पढ़े कि ये 3 होता है और डेल आर एन, अब ये
डेरिवेटिव है, तो ये आप लिख सकते हो एन आर एन माइनस टू, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। और साथ में आर वेक्टर भी आता है, ये पूरा इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली ये आ जाएगा, ठीक है। इधर ये है कॉमन लेकर के बहुत इजीली देखो आप कर पाओगे, ठीक है। बीएससी लेवल से आप करते आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगर मैं डेल्टा क्रॉस ये करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर से ये स्केलर है, एकदम आराम से रिजल्ट बहुत इजी होता है। ये आपका वेक्टर है, ठीक है। तो क्रॉस लगाना है तो वेक्टर के साथ में क्या बनेगा, कर्ल बनेगा। देखिए मैंने u इंटू भी लगा दिया, आर एन को छोड़ दिया, यहाँ पे मेरा कर्ल बन गया। अब मैं आर को छोड़ना चाहता हूँ, तो आर को छोड़ूंगा तो आर एन जाएगा डेल्टा के साथ में, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा ग्रेडियंट। अगेन देखिए ग्रेडियंट बना दिया और क्रॉस आर आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल आसानी से समझिएगा स्केलर और वेक्टर फील्ड दोनों को, ठीक है। तो अब देखिए डेल्टा क्रॉस आर ये आपका जीरो होता है, ठीक है। और डेल आर एन को आप लिखोगे तो क्या आएगा, फिर से डेरिवेटिव इसका एन आर एन माइनस टू आर वेक्टर। अब आर वेक्टर अगर एक साथ आ गया है तो इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। सो फाइनली इसका पूरा जो वैल्यू है वो आपको जीरो आ रहा है, राइट, ठीक है। चलिए अब देखें, जैसे आपसे कभी बार पूछ देता है कि इसका वैल्यू क्या होता है, डेल ये आपका सेकंड ऑर्डर का हो गया, कह सकते हो कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव के जैसा है, ठीक है। डेल स्क्वायर आर एम क्या होगा, तो ये होता है एम एम प्लस वन आर एम माइनस टू, ठीक है। ये याद रखने का जरूरत नहीं, आप बहुत इजीली निकाल पाओगे। डेल स्क्वायर आर एम क्या होता है, ये होता है, ठीक है, लिख दिया मैंने। क्योंकि आप डेल को स्क्वायर को लिखोगे तो क्या लिखोगे, डेल डॉट डेल लिखोगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे लिख दिया मैंने। अब डेल आर एम का वैल्यू का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डेरिवेटिव के हिसाब से क्या होता है, एम आर एम माइनस टू आर वेक्टर, हम लोगों ने ऊपर से याद कर लिया है, ठीक है। अब देखिए अगेन पहले तो मैं एम को बाहर कर देता हूँ, एम बाहर हो गया। अब देखिए ये जो है आपका, ये क्या है, ये है आपका स्केलर, ठीक है, स्केलर है। और यहाँ पे तो ये आपको जब भी स्केलर तो हमेशा क्या बनाएगा, स्केलर हमेशा ग्रेडियंट बनाएगा, ठीक है। ये आर वेक्टर है, ये आपका है वेक्टर, ये क्या है, ये वेक्टर है। और यहाँ पे है डॉट प्रोडक्ट, तो ये आपको क्या बनाएगा, ये आपको बनाएगा डाइवर्जेंस। चलिए शुरू हो जाइए। तो u इंटू भी में काम करेंगे, ठीक है। तो आर एम माइनस टू को मैंने छोड़ दिया, तो आर वेक्टर के साथ में क्या बन गया, डाइवर्जेंस बन गया, ठीक है, डेल्टा डॉट आर प्लस। अब मैं आर एम माइनस टू को छोड़ूंगा, सॉरी आर वेक्टर को छोड़ूंगा, तो उसके ऑर्डर के साथ में उधर ही रखूंगा, ठीक है। तो डेल जो है इसके साथ सिंपली ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये क्या बनाएगा, आपका ग्रेडियंट बना देगा, ठीक है ना। ओके, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल को बिल्कुल अच्छे से आंखों में बिठा लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए डेल डॉट आर आपका 3 होता है, और ये क्या है, तो देखिए हम लोग ये जानते हैं कि डेल आर एम यानी डेरिवेटिव आर एम का क्या होता है, एम आर एम माइनस टू आर वेक्टर, ये होता है जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसी तरीके से आर एम माइनस टू का करूँ तो क्या आ जाएगा, तो पावर आगे आएगा, ठीक है। पावर माइनस टू होता है तो आर एम माइनस फोर हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, आर वेक्टर, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे आर वेक्टर है, एक आर वेक्टर पहले से था, दोनों डॉट में साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाता है आर स्क्वायर सिंपली, ठीक है। तो आर स्क्वायर और आर एम माइनस फोर, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, पावर ऐड होगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये आप कॉमन ले लो, एम कॉमन था ही, तो अंदर में आप देख रहे हैं कि आपका जो वैल्यू है वो ये आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है ये, और बुक में भी मिलेगा, बट मैंने बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है। अब ये बीएससी लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो आपको बिल्कुल यहाँ पे जानना है, ठीक है। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू है, जो इस तरह का क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है कि आर एम आर वेक्टर क्या होगा, जबकि आर आपको दिया हुआ होगा कि एक पोजीशन वेक्टर है एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है। तो किसी भी तरह का इस तरह का एमसीक्यू बन सकता है, कोई इशू नहीं है। बोलता है ये इररोटेशनल होगा फॉर ऑल एम, सोलेनोइडल होगा फॉर ऑल एम, सोलेनोइडल होगा फॉर ओनली एम माइनस एम इक्वल टू माइनस 3 या कांस्टेंट वेक्टर। तो कांस्टेंट वेक्टर तो ये है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हम लोग यह देखेंगे कि क्या ये इररोटेशनल है। तो मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कि कोई भी वेक्टर है, ठीक है, भी वेक्टर आपका कब इररोटेशनल होगा, तो ये इररोटेशनल होगा, इररोटेशनल कब, व्हेन, जब कर्ल यानी डेल क्रॉस आर वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, डेल क्रॉस भी वेक्टर, चूंकि यहाँ पे हम लोग भी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल क्रॉस भी वेक्टर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और ये आप जानते हो कि भी आपका क्या होगा, सोलेनोइडल होगा। ये कब होगा, जब
जो डाइवर्जेंस है यानी डेल डॉट भी वेक्टर ये आपका 0 होगा। तो देख लेते हैं हम लोग करके यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं देखता हूँ डेल क्रॉस आर के बारे में, ठीक है। ये चूँकि यहाँ पे भी वेक्टर हमारा क्या है, तो हमारा जो भी वेक्टर है वो है आर एम आर। तो पहले मैं निकालूंगा डेल क्रॉस आर एम आर, राइट। चलिए अब यहाँ पे यू इंटू भी अप्लाई कीजिए बिल्कुल बिंदास तरीके से। तो यू इंटू भी अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए तो आर एम है और आपका आर है ना, ठीक है। तो कैसे होगा, तो पहले मैं डेल क्रॉस आर एम आर वेक्टर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो आर एम मेरा क्या रहेगा, आर एम मेरा रहेगा बाहर, ठीक है जी, प्लस अब मैं इसके साथ लगाऊंगा, ठीक है। तो ये अगेन देखिए ये आपका स्केलर है, तो स्केलर है तो ये आपका ग्रेडियंट बनाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट के साथ में वेक्टर है तो ये आपका क्या बनाएगा, ये आपका डाइवर्जेंस बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस, अच्छा सॉरी क्रॉस भी है और डॉट भी है। डॉट कहाँ से, डॉट तो नहीं था, सॉरी यहाँ पे डॉट कहाँ से आ गया, डॉट नहीं, ठीक है। ये इसी पे क्रॉस है। तो अभी वेक्टर है, तो वेक्टर है तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा क्रॉस के साथ में ये क्या बनाएगा, कर्ल बनाएगा, ठीक है ना, कर्ल। और ये स्केलर है तो ये आपका बनाएगा ग्रेडियंट, ठीक है। तो वन बाई वन करेंगे। अगर मैं आर एम को छोड़ देता हूँ तो देखिए यहाँ पे कर्ल बन गया, ठीक है, प्लस अगर मैं अब आर एम को लेता हूँ तो डेल डॉट डेल आर एम सिंपल लिखूँगा तो ये ग्रेडियंट बनेगा और आर वेक्टर को मैं छोड़ दूँगा, ठीक है। चलिए अब देखिए डेल क्रॉस आर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये 0 होता है, ठीक है। तो ये चलिए हट गया। अब डेल आर एम क्या होता है, फिर से ये डिफ्रेंसिएशन पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, एम आर एम माइनस 2 और साथ में क्या आर वेक्टर, राइट, ठीक है। अच्छा ये क्रॉस क्रॉस तो यहाँ पे रहेगा ना, यहाँ पे क्रॉस, ठीक है। अब देखिए तो ये इसके साथ ये वैल्यू आ गया और पहले से एक, तो फिर 2 आर क्रॉस में आ गया तो ये आपको 0 हो रहा है। एम का कुछ भी वैल्यू हो ये 0 हो रहा है, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका ट्रू है कि ये इररोटेशनल है फॉर ऑल एम। क्योंकि अगर आपका क्रॉस 0 होता है इसका मतलब है वो इररोटेशनल है और ये एम पे डिपेंड नहीं करता, तो ये फॉर ऑल एम आपका क्या है, इररोटेशनल है, ठीक है। अब देखते हैं ये सोलेनोइडल वाला केस, तो ये हमको डाइवर्जेंस निकालना पड़ेगा। तो हम अब चलेंगे डेल डॉट भी वेक्टर क्या है मेरा, आर एम आर वेक्टर, राइट। फिर से यू इंटू भी लगाइए। ध्यान दीजिए ये आपका स्केलर है, बार बार मैं बता रहा हूँ। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको आराम से करना है। ये आपका वेक्टर है, ठीक है। और एक आपका लगा हुआ है डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर वाला आपका क्या बना देगा, ये आपका बनाएगा डाइवर्जेंस। स्केलर वाला क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा ग्रेडियंट, ठीक है। चलिए वैल्यू निकालिए तो क्या आ जाएगा, तो मैं पहले लेता हूँ आर एम को, तो आर एम को लूँगा तो ये बना दिया ग्रेडियंट, मैंने आर वेक्टर को छोड़ दिया, ठीक है, प्लस अब अगर मैं लेता हूँ, अगर मैं आर एम को छोड़ता हूँ, ठीक है, तो आर एम को मैं छोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा डाइवर्जेंस, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए तो डेल आर एम क्या होता है, तो अगेन ये होता है एम आर एम माइनस 2 आर वेक्टर, ठीक है। और पहले से आर वेक्टर है तो ऐसे हो गया, प्लस आर एम और डेल डॉट आर क्या होता है, ये आपका होता है 3। ये सारा रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से याद कर लीजिएगा नोट बना करके, हमेशा याद भी रहेगा, आपको फ़ायदा भी करेगा, ठीक है। चलिए अब ये होता है क्या, ये होता है आपका सिंपली आर स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका एम आर एम प्लस यहाँ पे क्या है 3 आर एम, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ एम प्लस 3 आर एम, ठीक है। ये तो देखिए सोलेनोइडल होने के लिए क्या था, इसको 0 होना चाहिए था। ये अगर 0 होगा तो क्या आएगा, एम का वैल्यू आपका आएगा -3, ठीक है। तो सोलेनोइडल तभी हो सकता है जब एम इक्वल टू -3 हो। तो सिर्फ यही केस आपका करेक्ट है, फॉर ऑल एम वाला केस आपका नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट है, 1 और 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है एग्जाम में, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन आया तो इस तरह का आएगा जो मैंने आपको बता दिया है। तो आप हर तरफ से तैयार रहिए, ठीक है। वेक्टर के क्वेश्चन ईजी होते हैं, आपसे डेफिनेटली एग्जाम में बनेंगे। तो आई होप आपके लिए ये फ्रूटफुल था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत है आपको तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आप पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हो तो आपको मेरे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स को बाय करके पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।